बहुत समय पहले किसी समुद्र के किनारे 3 जादुई जलपरी बहनें रहा करती थी। वो तीनों जलपरी बहनें हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन जलपरी बहनें समुद्र के किनारे बैठकर आराम कर रही होती है। तभी उन्हें मोहित नाम का एक व्यक्ति निराश बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे एक भी मछली नहीं मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी दादी माँ को क्या खिलाऊंगा। मोहित की बात सुनकर तीनों बहनों को उस पर बड़ा तरस आता है, जिसके बाद तीनों जलपरी बहनें मिलकर उनकी मदद करने का फैसला करती है और तीनों मिलकर मोहित के पास जाती है। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर जलपरी जादुई बहनें अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारा सोना और रुपया पैसा प्रकट कर देती है। दूसरी बहन, मोहित, ये थोड़े रुपए और सोने चांदी है जिसकी मदद से तुम अपना आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ गरीब की मदद करने के लिए। अब मैं और मेरी दादी हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। हम तीनों बहनें इसी समुद्र के किनारे रहते हैं। परी के इतना बोलने के बाद मोहित वो रुपए पैसे और सोना चांदी लेकर अपने घर चला जाता है। मोहित रुपए पैसों से अपने पुराने घर को अच्छे से नया करवा लेता है और सोना चांदी बेचकर वो एक अच्छा सा सैलून खोल लेता है। धीरे धीरे करके मोहित का सैलून चल पड़ता है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। मोहित के पड़ोस में रह रहा भोलू जब कुछ दिनों के बाद शहर से वापस आता है और देखता है कि मोहित का घर पहले से अच्छा हो गया है और साथ में ही वो अच्छा रुपए पैसा भी कमाने लगा है, तो ये सब देखकर उसे बहुत जलन होती है। उसके बाद भोला सोचता है, अरे मैं थोड़े दिनों के लिए शहर के चला गया, यह तो बिल्कुल जादू हो गया। उसके पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, अचानक ऐसे बदलाव कैसे हो गया? मुझे इन सब का पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन भोला मोहित के सैलून में जाता है और बातों ही बातों में उससे बोलता है, अरे क्या बात है मोहित, आजकल तो तू बड़े ठाट बाट से रहने लगा है। मुझे तो लगता है तेरी कोई लॉटरी लगी थी, तभी तो अचानक इतना ज्यादा अमीर हो गया। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बता दे, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। जब भोला ऐसा बोलता है तो मोहित को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद मोहित भोला को 3 जलपरी बहनों के बारे में बता देता है। भोला, वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा दयालु है, तो उनके पास जाकर मदद मांग, जिसके बाद तेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर भोला बहुत ज्यादा खुश होता है और वक्त की देरी न करते हुए वो भी समुद्र के पास पहुंच जाता है। वो तीनों जलपरी बहनें नाव में बैठकर समुद्र में घूम रही होती है और उन तीनों बहनों की जादुई छड़ी एक पेड़ के नीचे रखी होती है। तीनों बहनों की जादुई छड़ी की चमक देखकर भोला के मन में लालच आ जाता है और भोला तीनों छड़ियां लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद भोला सोचता है, अरे मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? ये जादुई छड़ी मेरे को बहुत सारा सोना दे दे। भोला के ऐसा बोलने पर उसके सामने बहुत सारा सोना आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई जलपरी की छड़ी का किसी और के इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब मोहित उन तीनों जलपरी बहनों से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है, आप सभी को क्या हो गया? आप सबको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। मोहित, किसी ने हमारी जादुई छड़ियाँ चुरा ली है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों की सारी शक्ति छिन गई है और हम बीमार भी हो गए हैं। अगर हम ज्यादा समय तक ऐसे बीमार रहेंगे तो हम लोगों की मौत हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये काम भोला का है। उसने लालच में आकर आप लोगों की छड़ी चुरा ली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे आप लोगों की छड़ी आपको वापस लाकर जरूर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इतना बोलने के बाद मोहित भोला के घर पहुंच जाता है। भोला के घर पर ढेर सारे रुपए पैसे और कीमती कीमती चीजें देखकर मोहित बहुत हैरान रह जाता है। भोला, ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं करा। अगर तूने इन तीनों बहनों से कुछ भी मांगा होता तो वो तुम्हें दे देती, लेकिन तुमने उनकी छड़ियाँ चुराकर बहुत गलत किया है। तो मुझे सीधे तरीके से उनकी छड़ियाँ वापस कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मोहित के इतना बोलने के बाद भोला जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक सांप प्रकट कर देता है, जिसके बाद मोहित जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। रात के समय में ही मुझे इस भोला का काम तमाम करना होगा, नहीं तो वो तीनों बहनें मर जाएंगी। ऐसा सोचकर मोहित रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही मौका पाकर वो भोला के घर में घुस जाता है और उसके खाने में नशीली दवाइयाँ मिला देता है। जब भोला उस खाना को खाता है तो वो बेहोश हो जाता है
जिसके बाद मोहित जलपरी बहनों की तीनों छड़ियां लेकर और भोला को उठाकर मोहित जलपरी के पास ले जाता है। तीनों जलपरियां अपनी छड़ी वापस पाकर फिर से जीवित हो उठती है। थोड़ी देर बाद जब भोला को होश आता है, और ये अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया और इन तीनों बहनों को इनकी जादुई छड़ियाँ कैसे मिल गई? अच्छा मोहित, तो तू है इन सब के पीछे। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तू। भोला, तुमने बहुत गलत करा है। तू बहुत ही लालची और मतलबी इंसान है। बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अच्छाई से वो कभी भी जीत नहीं सकती। अब हम तीनों बहनें मिलकर तुझे तेरे लालच का फल देंगे। आज से तू हमारा नौकर बनकर हमारे साथ रहेगा। परी के ऐसा बोलने के बाद अगले ही पल जो कुछ भी भोला ने जादुई छड़ी की मदद से पाया होता है वो सब गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहित की तरक्की बढ़ती जाती है और वो अपने बहुत सारे सलून भी खोल लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।